कई बार हम नियति के निर्णय को समझ नहीं पाते हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनका जन्म तो कहीं और होता है, उनका बचपना कहीं और बीत जाता है, उनके यौवन का समय कहीं और गुजरता है और उनका बुढ़ापा कहीं और गुजरता है। इसको समय का तकाजा कहेंगे या किस्मत का फैसला। आदमी जाना तो कहीं और चाहता है, लेकिन पहुंचता कहीं और है। एक रघुराज नाम का बालक था जिसका जन्म तो एक संपन्न परिवार में होता है, लेकिन उसके जीवन की शिक्षा की प्रारंभिक शुरुआत एक ऋषि मुनि के आश्रम से प्रारंभ होती है। जहाँ जीवन का बचपन सुख सुविधाओं की यादों से भरा होना चाहिए, वहीं या तो कंदमूल या फिर एक समय के भोजन से अपना पूरा जीवन बिताना पड़ रहा है। फिलहाल जो भी हो, उसका वनप्रस्थ जीवन बड़ा ही मौज में गुजरता है। केवल बचपन ही एक अवस्था है जिसमें आदमी किसी भी कमी को नज़रअंदाज करके केवल वह आनंदित रहना चाहता है, क्योंकि सांसारिक रीत रिवाज और मान्यताओं का कोई बोध नहीं होता है। मान सम्मान अभिमान का भी कोई बोध नहीं होता है। इंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय सुखों का उस पर कोई दबाव नहीं चलता है। वह इंद्रियों सुखों से बिल्कुल अनभिज्ञ होता है। यह तो समाज द्वारा सीखे गए एक संस्कार होते हैं। रघुराज अपने गुरु के सानिध्य में रहकर अच्छी शिक्षा और संस्कार को ग्रहण करता है। रघुराज जब कुछ बड़ा हो जाता है तो उसके गुरुवर उसके माता पिता से मिलाने के लिए उसे घर लेकर जाते हैं। उसे अपने घर जाकर यह भी पता चलता है कि उसके अन्य 2 भाई भी हैं और 2 छोटी बहनें। अपने माता पिता और अन्य भाइयों के संपर्क में जाकर मन में तो उसकी भी इच्छा हो रही थी अपने अन्य भाइयों बहनों की तरह उसका भी जीवन यापन हो, मगर ऐसा होना ना ही उसके माता पिता चाहते थे और ना ही उसके गुरुवर की अनुमति थी। पहली बार वह अपने घर आया था, लेकिन आश्रम लौटकर वह बड़ा ही उदास था। पहली बार सांसारिक माया उसे प्रभावित की थी। संसार क्या होता है और संसार की माया क्या होती है, इस संबंध में पहली बार उसके गुरुवर ने विस्तार से बताया। कुछ समय लगा था उसे माया से मुक्त होने में, लेकिन जल्द ही वह पहले की तरह आनंदित रहने लगा। गुरु के पूछने के बावजूद भी वह कभी माता पिता से मिलने की चेष्टा नहीं करता था, क्योंकि मिलने और बिछड़ने के दुख से वह बड़ा ही आहत होता था। वह अपने गुरु में ही अपने माता पिता की साया को देखने लगा। रघुराज के गुरुवर ने अन्य विषयों के साथ साथ उसे सांसारिक शिक्षा का भी ज्ञान दिया, उसे उच्च सामाजिक संस्कार का भी ज्ञान दिया। छोटा सा रघुराज जब जवान होकर 18 साल का हो गया तो उसके माता पिता आश्रम पर आए तो अपने साथ रघुराज को घर ले जाने की अनुमति मांगी, मगर रघुराज अपने घर जाने से इनकार कर दिया। रघुराज के गुरुवर ने शिक्षा और संस्कार का हवाला देते हुए कहा, तुम्हें अपने माता पिता और अपने गुरु की बातों का आदर करना, यह तुम्हारा पहला संस्कार है और तुमसे तुम्हारे माता पिता की कुछ अपेक्षा भी होगी। तुम्हें उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। रघुराज ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपसे एक बात कहने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं तो बचपन से लेकर आज तक आप ही में अपने माता पिता की साया देखा हूँ। इन्होंने मुझे जन्म जरूर दिया है, लेकिन इन 18 सालों में सभी दुख दर्द हमने केवल आप ही से ही शेयर किया है। एक तरफ गुरु बनकर आपने मुझे शिक्षा दिया, वहीं मेरे दुख दर्द का आभास करते हुए एक माता पिता की तरह आपने सीने से भी मुझे लगाया। रघुराज के गुरु कहते हैं कि बेटा, हम तुमसे दूर कहाँ हैं, हम तो शिक्षा और संस्कारों के रूप में हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे और यह आश्रम तो तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा और तुम्हारा जी जब भी चाहेगा तुम आ जाना। अपने गुरु की बातों से अस्वस्थ होते हुए रघुराज अपने माता पिता के साथ अपने घर चला जाता है। वो अपने परिवार के बीच में रहने तो लगता है, लेकिन सबके द्वारा किए जाने वाला प्रेम और व्यवहार ना जाने क्यों उसे दिखावा जैसा लगता है, जैसे किसी डर से, विवशता से या फिर किसी लोभ लालच से किया जा रहा हो। कुछ समय बीतने के बाद उसके माता पिता उसके गुरुदेव को अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रित करते हैं। उसके गुरु के निमंत्रण का एक सबसे बड़ा कारण यह था कि रघुराज के माता पिता उसकी शादी करना चाहते थे और वह जानते थे कि वह इनकार कर देगा। अगर यही बात उसके गुरु कहेंगे तो वह अपने गुरुदेव की बातों का कभी अनादर नहीं करेगा। और यही हुआ। रघुराज के गुरुदेव के भोजन ग्रहण करने के पश्चात अपने मन की बात उसके गुरुदेव के सामने रखते हैं। गुरुदेव, आप तो जानते हैं कि यह सभी बच्चों में सबसे बड़ा लड़का है। इसकी अवस्था और घर की जरूरतों के हिसाब से हम लोग इसकी शादी करना चाहते हैं। जैसे ही रघुराज ने कुछ कहना चाहा, उसके पहले ही उसके गुरु बोल पड़े, भाई, लड़का आप लोगों का है,
और अपने बच्चे की शादी करना तो उसके माँ बाप का सपना होता है, क्योंकि यह एक सामाजिक और सांसारिक रस्म है जिससे आप और आपके बच्चे का सुख जुड़ा हुआ है और एक दूसरे का उत्तरदायित्व भी जुड़ा है। रघुराज को इन सारी चीजों को समझने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन उसे हमने हर तरह की शिक्षा और संस्कार दिया है। हमें विश्वास है कि वह आप लोगों की भावनाओं को समझने में सफल होगा, लेकिन डर है तो केवल आप लोगों से कि शादी के बाद आप लोग उसकी भावनाओं को अनदेखा न कर दें। रघुराज के माता पिता कहे कि गुरुदेव आप निश्चिंत रहें, रिश्ता हम लोग सोच समझ कर करेंगे। रिश्ता हम लोग उसी से जोड़ेंगे जिसमें उसकी मर्जी शामिल होगी। रघुराज के गुरु उससे वचन लेते हैं कि जो तुम्हारे माता पिता कहेंगे वही तुम करोगे, और वो अपने गुरु पर भरोसा करते हुए उन्हें वचन भी दे देता है। कुछ समय बाद रघुराज की शादी होती है, जिसमें आशीर्वाद देने के लिए उसके गुरुदेव भी आते हैं। रघुराज के गुरुदेव उसे आशीर्वाद देते हैं और रघुराज से बताते हैं कि वह अनिश्चित समय के लिए वहां से बहुत दूर किसी दूसरे प्रांत के दूसरे आश्रम पर रहेंगे। जब लौट कर आएंगे तो तुम्हें जानकारी मिल जाएगी। और इस तरह से रघुराज के गुरुदेव पहले आश्रम को छोड़कर दूसरे आश्रम पर चले जाते हैं और रघुराज के वैवाहिक जीवन की शुरुआत होती है। रघुराज के घर में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों तक, क्योंकि उसके घर परिवार में संस्कारों का अभाव था। रघुराज की पत्नी उसके माता पिता और उसके भाई बहनों की अपेक्षाओं को पूरा करने में सफल नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से घर में विवाद की संभावना शुरू हो गई और घर में हर तरह के झगड़े और विवाद शुरू हो गए। वह परिवार के सभी लोगों की कमियां को जानता तो था, फिर भी वह किसी की उपेक्षा नहीं कर पा रहा, क्योंकि वह अपने गुरु को वचन दिया था। वह इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि उस घर में उसकी बातों को समझने वाला कोई भी नहीं है। उसकी बातों को केवल उसके गुरु ही समझ सकते थे, लेकिन उसके गुरु का कुछ पता नहीं था। उच्च संस्कारों की वजह से वह अपने माता पिता का अनादर नहीं कर पाता था, लेकिन जब उसके पत्नी का तिरस्कार हो रहा था, उस घर में उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, तो वह चुपचाप एक अन्य दर्शक की तरह तमाशा देखता था, क्योंकि उसे पारिवारिक जीवन में अपने गुरु से कोई भी शिक्षा नहीं मिली थी। हाँ, उसे अपने पत्नी को इस दशा में देखकर दुख जरूर हो रहा था। जब पत्नी ने देखा कि इस घर में हमें समझने वाला कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि पति भी, तो वह उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। और सब कुछ जानते हुए भी रघुराज अपने पत्नी को नहीं बचा पाता है और वह अपने पत्नी की नजर में एक बहुत बड़ा दोषी बन जाता है। कई वर्ष बीत जाने के बावजूद भी वह अपने पत्नी को भुला नहीं पाता है। वह अपराध बोध के भाव से इस तरह दबा हुआ था जैसे मानो मौत की सजा भी उसके लिए छोटी पड़ गई हो। कभी कभी तो उसके मन में अकस्मात यह भी प्रश्न आते थे कि वह अपने जीवन लीला को समाप्त कर ले, लेकिन फिर उसे अपने गुरु की याद आ जाती थी। घर के लड़ाई झगड़े में वह 10 साल तक अपना वैवाहिक जीवन गुजारा। पत्नी के जाने के बाद वह 3 साल गुजारा और अंत में वह एक दिन अपना घर छोड़कर दुनिया में निकल गया, क्योंकि वह जानता था कि उसको पूछने वाले तो उसके माँ बाप भी नहीं है, उसके भाई बहन भी नहीं है। शुरुआती दौर में जो उसे संदेह हुआ था कि उसके साथ जो प्यार और व्यवहार हो रहा है डर भय या किसी लालच की वजह से हो रहा है, वह बिल्कुल सही था। वह भटकते भटकते अपने गुरु के आश्रम पर पहुंचा। उसके मन में इच्छा हुई कि आश्रम पर जाने पर उसे शायद कुछ शांति मिले। यह सोचकर जब आश्रम पर पहुंचा तो सामने अपने गुरु को ध्यान में बैठे देखा। ऐसा लगा कि शरीर से निकला हुआ प्राण दोबारा उसे अपने शरीर में मिल गया हो। वह दौड़कर अपने गुरु के चरणों में गिर गया। यह देख करके उसके गुरु का ध्यान टूट गया। वो अपने गुरु का चरण पकड़कर रोने और बिलखने लगा। उसके गुरु की आंखों में भी आंसू आ गए और उसे अपने सीने से लगाते हुए शांत कराए। रघुराज के गुरु ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, यह तूने अपनी हालत कैसे बना ली है। रघुराज ने कहा कि गुरुदेव, आप तो शादी के बाद ही चले गए थे। मेरा 14 साल का समय बड़ा ही मुश्किल से कटा है। मैं 14 साल से आपके बिना अनाथ हो गया था। इस पूरी दुनिया में केवल आप ही तो हैं जो मुझे समझ सकते थे। मैं जानता था, इसलिए मैं अपने घर जाने के लिए राजी नहीं था, लेकिन मैंने केवल आपके आदेशों का पालन किया। मैं तो शादी भी नहीं करना चाहता था, लेकिन वहाँ भी हमने केवल आपके आदेश का ही पालन किया। आपने माँ बाप को खुश करने का वचन मांगा। इस वजह से मैं अपनी पत्नी की नज़र में एक बहुत बड़ा अपराधी बन गया। तब उसके गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, जब तुमने विवाह किया था तो अग्नि का फेरा लगाते समय तुमने अपने पत्नी को भी वचन दिया था कि तुम आजीवन उसके मर्यादा की रक्षा करोगे, उसका भरण पोषण करोगे, उसे सभी तरह की कठिनाइयों से बचाओगे, उसे एक पति की तरह प्यार करोगे
और एक पिता की तरह उसे संरक्षण प्रदान करोगे। उसके मान अपमान का भी हमेशा ध्यान रखोगे। यह तो सारे समाज के सामने तुमने प्रतिज्ञा की थी, तुमने वचन लिया था। तुम्हें हमारा केवल एक वचन याद था और पत्नी को दिए गए सारे वचन भूल गए। हाँ, यह जरूर था कि तुम्हें वैवाहिक जीवन का हमने कोई शिक्षा नहीं दिया था, लेकिन जरूरत पड़ने पर तुम्हें अपने विवेक का भी तो प्रयोग करना चाहिए। मगर जो बीत गया वह सब सपने की तरह मानो। जीवन का हर क्षण एक सपने की तरह होता है और सपने को कभी पकड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि सपना पकड़ में नहीं आने पर वह दुखित होता है। रघुराज के गुरु कहते हैं कि हम आ गए हैं, अब सब कुछ सही हो जाएगा। तुम्हारे अंदर जितनी भी चिंता है, जितना भी दुख दर्द है, सब उठाकर मुझे दे दो। तुम्हें अपने पास कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल पूरी तरह से खाली हो जाओ। और इस तरह से रघुराज धीरे धीरे अपने अतीत को भूलकर अपने एक नए जीवन की शुरुआत करता है। ध्यान और ज्ञान के जरिए वह फिर से पहला रघुराज बनने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है। इस ज्ञान भरी कहानी से आप लोगों को क्या प्रेरणा मिलती है, आप सभी लोगों को क्या सीख मिलती है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस चैनल को प्यार और सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।